हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम जो है हमने स्टार्ट किया था फोर्स एंड प्रेशर, तो हम लोग फोर्स, प्रेशर और फ्लूइड्स प्रेशर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो फ्लूइड्स प्रेशर में हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस किए थे। एक बार हम क्विक में जो है तेज़ी से उस प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या देखे थे कि जो फ्लूइड्स होता है वो प्रेशर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो है ऑल डायरेक्शन से इक्वली एक्सर्ट करता है, राइट। जिसमें हम लोग देखे थे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स। और दूसरा चीज़ क्या था कि एक दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोग ये देखे थे कि जो हमारा फ्लूइड्स है, जैसे जैसे हम लोग फ्लूइड्स में डेप्थ में जाते हैं, खास करके जब हम लिक्विड के केस में देखे थे कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे जो है हमारा प्रेशर जो है इंक्रीज होता जाता है, और जैसे जैसे हमारा डेप्थ घटता जाता है वैसे वैसे प्रेशर भी घटता जाता है। दैट मीन्स वहाँ पे हमने लिखा भी था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, राइट। और किसी भी सेम हाइट पे जो प्रेशर होता है वो ऑल डायरेक्शंस में इक्वली एक्सर्ट करता है। तो ये सारा जो रिजल्ट था वो सारा रिजल्ट फ्लूइड्स के केस में था। तो अगर हम फ्लूइड्स का बात कर रहे हैं तो फ्लूइड्स क्या है? द लिक्विड एंड गैसेज आर कंबाइनली नोन एज फ्लूइड्स। दैट मीन्स वो सारा का सारा प्रॉपर्टीज जो था वो एयर के लिए भी यानी कि गैसेज के लिए भी वैलिड था, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक जो वर्ड आया ये एटमॉस्फेयर से सिंपल वर्ड है। और प्रेशर हम लोग डिफाइन कर ही चुके हैं। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। एटमॉस्फेयर क्या है? सराउंडेड विथ एयर। तो यहां पे क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर कॉलम ऑन एनी ऑब्जेक्ट per unit the pressure exerted by sounded air column on any object is called atmospheric pressure, or we can say that the force exerted by surrounding air on any object having per unit area is called atmospheric pressure। तो अगर हम फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे तो हम यहाँ पे पर यूनिट एरिया मेंशन जरूर करेंगे, और अगर हम डायरेक्ट प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे तो हमको ये सारा चीज करने का जरूरत, पर यूनिट एरिया जो है मेंशन करने का जरूरत नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? द प्रेशर एक्सर्टेड by air column। okay, so pressure exerted by air column। okay, अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी अगर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये दिखाने जा रहे हैं कि अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को अपने घरों पर भी कर सकते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में एक ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं और लास्ट में हम ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे। तो सपोज कीजिए कि आप एक टीन कैन लेते हैं। ओके, तो एक कैन लिया जाए। सपोज कीजिए कि ये एक टीन कैन है। मैंने जो है क्यूबिक या क्यूब स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, आप सिंपल समझिए ये 2D डायग्राम में। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हम जो है इसको कवर नहीं करते हैं और इसमें हम थोड़ा सा वाटर ले लेते हैं। ओके, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस कैन को गर्म करते हैं। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे किसी तरीके का बर्निंग सोर्स है या एनर्जी सोर्स। तो कुछ इस तरीके का, यहाँ से इस तरीके से, राइट, हम जो है यहाँ इस तरीके से बना देते हैं। और ये हम ले लेते हैं गैस स्टोव। ओके, ठीक है। तो गैस स्टोव जो है हमको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण से ये वाटर गर्म होगा। वाटर गर्म होता है तो क्या होता है, उसका स्टेट चेंज होता है, वो लिक्विड से गैसेज में चेंज होगा। दैट मीन्स इसका जो है यहाँ पर कुछ गैसेज बनेगा। ओके, और ये वेपर जो है ऊपर की तरफ राइज होगा, जिसके कारण से क्या होगा, यहाँ पर जो एयर होगा वो जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा। कुछ देर के बाद हम क्या करते हैं, इस स्टोव को बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद हम इसको अच्छे से कवर कर देते हैं, एयर टाइट कवर कर देते हैं। ओके, अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद क्या होगा, इसका सिचुएशन आप कुछ इस तरीके से देखेंगे कि ये इस तरीके से चारों तरफ से क्या होगा, ये मुड़ा हुआ होगा, राइट। क्या होगा, बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर के कूल डाउन होने के कारण या इंटरनल प्रेशर के घटने के कारण क्या होगा, इस कैन को
वो श्रिंक करेगा। ओके, तो आप समझिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। जब हम इसको गर्म किए तो यहाँ पे वाटर वेपर जो है सो फॉर्म हुआ। ओके, उसके बाद हमने इसको एयर टाइट पैक कर दिया। अब क्या है, ये वाटर वेपर जब हमने कूल किया तो ये वाटर वेपर वापस वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया। बट अब इसके अंदर जो एयर टाइट पैक है तो इस स्पेस में किसी भी तरीके का एयर नहीं है। तो जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ग्रेटर हो गया इंटरनल एयर प्रेशर से या इंटरनल प्रेशर से। ओके, जिसके कारण से क्या होता है कि ये जो है सो केन जो है सो श्रिंक हो जाता है। तो इससे हमको एक ऑब्जर्वेशन पता चलता है कि जो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल एक्सर्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, तो यहां से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या निकाले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर exert equally in all directions। दूसरा जो हमारा प्रेशर का जो प्रॉपर्टीज है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअली जो हम रियल लाइफ में फील कर सकते हैं, वो है कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा एयर कॉलम जो है वो डिक्रीज होता जाता है। और हम जानते हैं कि एयर जो है सो एयर हैज वेट, राइट। तो उस वेट जो है, अमाउंट ऑफ जो वेट है वो घटता चला जाता है, जिसके कारण से ओवरऑल प्रेशर जो है सो वो डिक्रीज होता चला जाता है। और जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो जो है सो हमारा वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करता चला जाता है। और जो सी लेवल पे अर्थ का जो सी लेवल है वहाँ पे जो है सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्रॉक्सीमेट 1000 किलो पास्कल होता है, अप्रॉक्सीमेट। यस, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एट सी लेवल इज इक्वल टू 1000 किलो पास्कल। और पास्कल आपको पता है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो दूसरा यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, और हमने बोला क्या जी कि ये ऑब्जर्वेशंस आप अपने रियल लाइफ में महसूस कर सकते हैं, तो उसका हम एग्जांपल देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ये ऑब्जर्वेशंस क्या है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर decreases as we go up in the atmosphere। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम बताते हैं आपको। क्या है कि कभी कभी जब आप माउंटेन्स पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स पे, तो आप देखते होंगे जो माउंटेनियर होता है वो एक स्पेशल टाइप का सूट कैरी करता है। खास करके आप जब देखते होंगे कोई एवरेस्ट का चढ़ाई करता है या बहुत ज़्यादा हाई पीक वाला माउंटेन का जब जो है सो कोई भी माउंटेनियर जो है सो उसको कैरी करता है, वहाँ तक जाता है, तो उसके लिए वो एक स्पेशल सूट पहनता है और फिर वो जो है सो ऑक्सीजन सिलेंडर्स और डिफरेंट इक्विपमेंट यूज करता है जिससे वो सर्वाइव कर सके उस हार्श इन्वायरमेंट में। और ऐसा करने का रीज़न क्या है? ऐसा करने का रीज़न है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, फ्लूइड्स है, बहुत सारा फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स क्या होता है, एयर, गैसेज एंड लिक्विड्स आर कंबाइनली नोन एज फ्लूइड्स। तो हम जानते हैं क्या, जो कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, गैसेज है, लंग्स में एयर्स है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स का फ्लूइड्स है, मतलब लिक्विड्स है। तो ओवरऑल हम इनको फ्लूइड्स बोलते हैं। तो हमारा जो बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड है वो क्या है, वो फ्लूइड प्रेशर जो बाहर की तरफ हर हमेशा जो है सो सरफेस पे लग रहा होता है, वो जो है सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर रहा होता है। लेकिन जब हम हाइट पर जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पर, तो वहाँ पे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। और तब उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे बॉडी का प्रेशर तो एज इट इज है, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है वो कम नहीं हो रहा है, राइट। तो वो फ्लूइड जो इंटरनल फ्लूइड प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाता है
इन कंपेरिजन टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस कारण से क्या होता है कि माउंटेनियर में अक्सर आपको देखने को मिलेगा नोज ब्लीडिंग या ईयर ब्लीडिंग। जो सॉफ्ट ऑर्गन होता है नोज से और ईयर से, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो इंटरनल बॉडी प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है सर्टेनली उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ओके, तो ये तो हम जो ऑब्जर्वेशंस देखे हैं, ये ऑब्जर्वेशंस भी हम लोग जान ही रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हमने देखा। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सारा ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने फ्लूइड प्रेशर इन फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड्स के केस में भी देख चुके हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। इसको इन्वेंट किया गया था 1643 में। ओके, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ह्यूज होता है इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 1640 में, जिसको हम लोग ग्यूरिक्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। यूरोप के एक मैडमबर्ग जगह है जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि उन्होंने एक 2 हॉलो हेमीस्फीयर लिए थे। ओके, तो इस तरीके से ये 2D डायग्राम है। तो आप सपोज लो क्या जो कि ये स्फीयर है, स्फीयर एक 3D ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो एक टू जो है सो हेमी या हॉलो स्फीयर जो है सो हेमी हॉलो स्फीयर उन्होंने लिया था और उस दोनों को कंबाइन किया उन्होंने। ओके, और इस दोनों के तरफ जो है सो एक हुक लगा हुआ था इस तरीके से, और इस हुक के साथ और इस हुक के साथ टोटल 8 हॉर्स दिस साइड एंड 8 हॉर्स दिस साइड कनेक्ट किया गया। ओके, और जब इस हॉलो हेमीस्फीयर को कनेक्ट किया गया तो इसका जो मिड पॉइंट है यहां पर जो है सो वैक्यूम पंप से इसके अंदर के एयर को सक कर लिया गया, यानी कि आउट कर लिया गया। उसके बाद तो क्या हुआ, यहां पर इसके अंदर किसी भी तरीके का एयर नहीं रहा। तो एयर नहीं रहने के कारण इसके अंदर किस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, वैक्यूम एटमॉस्फेयर। इस तरीके का एटमॉस्फेयर जो हम लोग को एक्सोस्फीयर में मिलता है, यानी कि एक्सटर्नल स्पेस में। नॉर्मली जो हमारा जो एक्सोस्फीयर है वो 300 से मतलब 300 या 400 किलोमीटर जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरीके का एयर नहीं होता है, वहाँ पे वैक्यूम होता है, राइट। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट इसके अंदर क्रिएट हुआ। अब क्या हुआ कि इसके अंदर जो प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर रहा था, वो एयर जो है सो अब नहीं है। तो यहाँ पे बाहर से सारा का सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके चारों तरफ सरफेस पे इक्वली एक्सर्ट हुआ, और जब इस दोनों साइड 8 हॉर्स को लगा करके इसको पुल करने का कोशिश किया गया तो भी वो जो है ये दोनों हेमीस्फीयर जो है सो अलग नहीं हो सका। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है कि हाउ ह्यूज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। ओके, तो ये था हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो यहाँ से हम सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को के बारे में जाने कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरीके से एक्सर्ट करता है और किस तरीके से काम करता है। बैरोमीटर वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब हम थोड़ा सा क्विक में जो है सो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का या फ्लूइड प्रेशर का या ओवरऑल प्रेशर का, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रेशर जो है सो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, राइट। तो सबसे पहला 2-3 एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन कीजिए एक एस्ट्रोनॉमर को। ओके, तो एस्ट्रोनॉमर को आप हर हमेशा एक स्पेशल सूट में देखते होंगे। जब भी आप किसी एस्ट्रोनॉट को देखते होंगे, चाहे वो मूवी में देख रहे हो या रियल में देखे, आप उसको हर हमेशा जब भी आप वो स्पेस में जाता है तो एक स्पेशल सूट कैरी करता है। वो बेसिकली क्यों ऐसा सूट कैरी करता है? वो सूट इसलिए कैरी करता है ताकि वो इंटरनल बॉडी प्रेशर, जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड प्रेशर है, उसको वो मेंटेन कर सके, राइट। तो वो स्पेशल प्रेशराइज सूट होता है जो एक्सोस्फीयर में, यानी कि जहाँ पे वैक्यूम है वहाँ पे वो जो है सो बॉडी के फ्लूइड प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है और बॉडी में किसी भी तरीके का क्रैक या बॉडी में किसी भी तरीके का जो है सो डैमेज जो है सो नहीं होने देता है। दूसरा आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल,
स्विमर को, जो डीप सी डाइवर होता है, जो समुद्र में बहुत नीचे तक गोता लगाता है, वो भी एक स्पेशलाइज सूट कैरी करता है, राइट। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम समुद्र में नीचे जाते हैं वैसे वैसे जो है सो क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि द प्रेशर विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। सो डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज होगा प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो उस इंक्रीज्ड प्रेशर को होल्ड करने के लिए, ताकि हमारा जो बॉडी है वो क्रश ना हो जाए, उससे बचने के लिए जो है स्विमर जो है, डीप सी डाइवर जो है सो एक स्पेशल सूट कैरी करता है, जो सूट जो है सो उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है उस ह्यूज प्रेशर से, राइट। हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का देखा, हमने फ्लूइड प्रेशर का देखा। अगर आप फ्लूइड प्रेशर का एक दो और एग्जांपल देखना चाहे तो आपने डैम का एग्जांपल ले सकते हैं। आप देखते होंगे आपके आसपास में जो रिवर है उस पर डैम बना होता है, बांध, और उस डैम का बॉटम जो होता है वो बहुत ही वाइड होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं आप देखते हैं वो क्या होता है, उसका वाइड जो होता है सो वो छोटा होता चला जाता है। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि बॉटम में हम वाइड रखते हैं और ऊपर जाते हैं तो वो वाइडनेस जो है, वो ब्रिथ जो है सो छोटा क्यों होता चला जाता है? वो पूरा ब्रिथ एक जैसा क्यों नहीं होता है? इसका रीजन है क्योंकि जब आप फ्लूइड में डेप्थ में जाते हैं तो क्या होता है, फ्लूइड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जो हमने पढ़ा जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, यानी कि जब एरिया इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल प्रेशर डिक्रीज करेगा, राइट। और डैम का बॉटम जो है सो इसीलिए वाइड बनाया जाता है ताकि जो नीचे का जो वाटर है, जो बॉटम लेवल पे जो वाटर है उसके द्वारा लगाया जाने वाला जो प्रेशर है वो ह्यूज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो और वो डैम जो है सो ब्रेक होने से बचा रहे। तो इस तरीके से आप बहुत सारा एप्लीकेशन देख सकते हैं, चाहे वो फ्लूइड प्रेशर के केस में देखें या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में देखें या नॉर्मल प्रेशर के केस में देखें। आप सोचो कि एक हैमर से हम क्या करते हैं, एक नेल लेते हैं और नेल को हम जो नेल का आप देखते होंगे नेल का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, एक तरफ पॉइंटेड होता है और एक तरफ जो है सो वाइड होता है। आप क्या करते हो, हैमर से इस एरिया पे प्रेशर लगाते हो, फोर्स लगाते हो और ये एरिया जो होता है सो ये वॉल में आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, राइट, इन कर जाता है। लेकिन आप यही उल्टा करने का कोशिश करो, अगर आपका नेल जो है सो इस तरीके से इस डायरेक्शन में हो और यहाँ पे हो, आप हैमर को इस पर करो तो आप कभी भी इस नेल को इस वॉल में अंदर नहीं डाल सकोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया ग्रेटर हो जाता है जिसके कारण से ओवरऑल प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे क्या है, एरिया कम है तो ओवरऑल लगने वाला प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण से ये आसानी से वॉल में पेनिट्रेट कर पाता है। तो ऐसा बहुत सारा हमारे रियल लाइफ में एग्जांपल है। आप सोचो कि जो हमारा स्कूल बैग होता है उसका जो स्ट्रिप होता है वो वाइड क्यों होता है, सोचो, राइट। आप सोचो क्या जो हमारा जो रेसिंग शूज होता है, जो एथलीट जो है सो जिस शूज को पहन के रन करते हैं उसमें स्पाइक क्यों लगा होता है, आप ऐसा सोच सकते हो। और उसके पीछे सारे के पीछे जो है सो प्रेशर का एप्लीकेशंस है। तो आप लोगों के लिए ये है, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, उसी तरीके से आप अपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व करो कि हमारे आसपास प्रेशर का क्या एप्लीकेशन है और हम उसको किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, राइट। तो आज के चैप्टर में हम लोग यहाँ तक पढ़े, राइट। तो फोर्स एंड प्रेशर जो है वो हमारा खत्म हुआ। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।